प्रिय बच्चों, विश्वकर्मा इंग्लिश नॉलेज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग विश्वकर्मा इंग्लिश नॉलेज चैनल को चुनें और ग्रामर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। यदि आपको ये पसंद आए तो लाइक तथा सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अन्य बच्चे भी ग्रामर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए आज हम लोग ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में फर्स्ट पार्ट में हम बता दिए थे उसका परिभाषा वगैरह। तो आज हम टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम के बारे में बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में किस तरह से परिवर्तन होता है। इसके संबंध में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट यानी वर्तमान या फ्यूचर यानी भविष्य टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं होगा। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कभी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष कथन। सीता सेज मीरा इजिल। सीता कहती है कि मीरा बीमार है। तो सीता सेज क्या है? ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस है, क्योंकि सीता एक वचन है और से मुख्य क्रिया इसमें जैसे बढ़ा दिया गया है। तो ये हो गया सेज क्या हो गया? प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में लगता है। सीता सेज यानी सीता कहती है कि मीरा इजिल, मीरा बीमार है। तो जब सेज प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है तो मीरा वाज इल नहीं होगा कि हम इसका टेंस बदल दें, इसका वाज कर देना, इज ही रहेगा। यानी जब ये प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसका इनडायरेक्ट बनेगा सीता सेज और इसमें दैट से जोड़ देते हैं। दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट नामक कंजक्शन से जोड़ते हैं। तो ये हो गया सीता सेज दैट मीरा इजिल, यानी इज का वाज नहीं होगा क्योंकि इसमें सेज है प्रेजेंट टेंस, इसलिए इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। ये हो गया सीता सेज दैट मीरा इजिल। सीता कहती है कि मीरा बीमार है। इस तरह से और देखते हैं आगे। नंबर सेकंड डायरेक्ट। महेश बिल से कामा इनवर्टेड कामा में रमेश बाथड इन द गंगा। रमेश कहेगा महेश कहेगा कामा रमेश गंगा में स्नान किया। यानी महेश ने कहा होगा कि रमेश गंगा में स्नान किया। अब इसका इंडायरेक्ट क्या बनेगा? महेश बिल से, अब दैट नामक कंजक्शन को जोड़ देते हैं। दैट रमेश बाथ इन द गंगा। अब इसमें देखिए बिल लगाने के कारण ये हो गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो रिपोर्टिंग और फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो रमेश बाथ इन द गंगा, तो बाथ सेकंड फॉर्म है, ये हो गया पास्ट इंडिफिनिट। तो पास्ट इंडिफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, लेकिन इसमें रिपोर्टिंग और फ्यूचर में है तो इस रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, क्योंकि ये है रिपोर्टिंग और फ्यूचर में है। तो ज्यों का तो इसको हम रिपोर्टेड स्पीच को ज्यों का तो उतार लेते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन दैट से हम जोड़ दें दोनों वाक्यों को। तो ये हो गया महेश बिल से दैट रमेश बाथ इन द गंगा। इसी तरह से अगला है नंबर थर्ड डायरेक्ट। ही हैज सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामाज में मोहन हैज स्टोलन ये वॉच। उसने मुझसे कहा कि मोहन एक घड़ी चुराया है। उसने मुझसे कहा कि मोहन एक घड़ी चुराया है। तो ये हैज के नाते हो गया पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट में भी तो है, इसलिए रिपोर्ट स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा।
तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, ही हैज टोल्ड मी दैट मोहन हैज स्टोलन ये वॉच। टोल्ड कहाँ से होगा? तो ये प्रेजेंट डिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये है, तो हैज का हैज इसमें उतार लेते हैं और सेट टू का हो जाता है टोल्ड, इसको टोल्ड कर दिए, और मी जो कहते उतारते हैं और दैट नामक कंजक्शन से दोनों आगे को जोड़ देते हैं। और मोहन का मोहन लिख लिए, और हैज का हैड नहीं लिखेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हैज को उसी तरह से हम यहाँ लिख लेते हैं। थर्ड फॉर्म तो है ही स्टोलन, इसके बाद ऑब्जेक्ट वॉच, ये हो गया ही वाज टोल्ड मी दैट मोहन हैज स्टोलन ए वॉच। फोर्थ देखते हैं, डायरेक्ट, विजय सेज टू हिज सिस्टर द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। यानी विजय अपनी बहन से कहता है कि द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकल रहा है। ये भी सेज, सेज क्या है? ये प्रेजेंट डिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिव स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये इसका इज ही रहेगा। जैसे इनडायरेक्ट देखते हैं, विजय टेल्स हिज सिस्टर दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। विजय अपनी बहन से कहता है कि सूरज पूरब में निकल रहा है। संकेत मीन्स संकेत नोट, इसे रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को टेल, टेल्स, टोल्ड में उस समय परिवर्तित करते हैं जब उनके पश्चात कोई ऑब्जेक्ट हो। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड के पश्चात यानी बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो तभी इसको हम से को टेल्स कर देते हैं, और से को टेल करते हैं, और सेज को टेल्स करते हैं, और सेड को टोल में बदल देते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट हो तब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को से लिखते हैं, सेज को सेज लिखते हैं। अब नियम दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल यानी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित परिवर्तन होता है, जिसे हम एक चार्ट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका डायरेक्ट, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से जानकारी करेंगे, जिसे इसको दो भाग में बांट लेते हैं। जिसे डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट में कौन टेंस रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय किस में बदलेगा, किस में परिवर्तित होगा, इसको हम देखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट में नीचे सब जो लिखा है ये है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये इनडायरेक्ट वाला जो ये सब लिखा उसमें परिवर्तित हो जाएगा। जिसे देखिए, यदि डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो जाएगा। इसी तरह से पास्ट टेंस में देखते हैं कि पास्ट टेंस में यदि है तो वो किस में बदलेगा। मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, और पास्ट कंटीन्यूअस यदि है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट कंटीन्यूअस में है तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय
ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसी तरह इसको हम ज्यों कहते हैं लिख देते हैं, ये नियम है। हम फ्यूचर में देखते हैं, फ्यूचर में किस में परिवर्तन होगा। फ्यूचर टेंस में यदि बिल लिखा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय बिल को हम वुड में बदल देते हैं। यदि बिल लिखा है तो क्या कर देते हैं, वुड। मान लीजिए फ्यूचर टेंस में शैल लिखा है तो शैल को किस में बदलते हैं, शुड। मान लीजिए वुड लिखा है और इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड का वुड ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए शुड लिखा है तो शुड का हम शुड ही में बदल देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मस्ट लिखा है मान लीजिए रिपोर्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय मस्ट को मस्ट ही लिख देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए आर्ट टू लिखा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आर्ट टू को आर्ट टू में लिखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको ज्यों कहते हो लिख देते हैं। इसी तरह से हम एक एक करके हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस टेंस में है तो किस टेंस में बदलेगा। इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। पहला है डायरेक्ट। सुरेश सेड कामा इन्वर्ट कामा मोहन प्लेज क्रिकेट। ये डायरेक्ट स्पीच है, यानी प्रत्यक्ष कथन है कि सुरेश ने कहा कामा इन्वर्ट कामा में मोहन प्लेज क्रिकेट, कि मोहन क्रिकेट खेलता है। अब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। जैसे इनडायरेक्ट सुरेश सेड दैट, अब दैट नामक कंजक्शन से दोनों को जोड़ देते हैं। अब क्या हो गया, सुरेश सेड दैट, मोहन को मोहन उतार लिए। अब देखते हैं हमें टेंस बदलना है तो टेंस यहाँ पर क्या है, प्लेज, प्ले में से बड़ा ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये हो गया मोहन प्लेड क्रिकेट, यानी प्लेज बदल गया प्लेड में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, तो ये हो गया सुरेश सेड दैट मोहन प्लेड क्रिकेट, यानी सुरेश ने कहा था कि मोहन क्रिकेट खेला। इस तरह से अगला हम देखते हैं नंबर सेकंड। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कथन। महेश सेड कामा इन्वर्ट कामा में लक्ष्मी इज गोइंग टू आगरा। अच्छा, डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय हमें पहला काम क्या करना है, सेंटेंस पहचानना कि कौन सेंटेंस है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, तो सेंटेंस पहचानना की इंग्लिश होती है, इसमें रिपोर्ट स्पीच किसी नाउन या प्रोनाउन से आरंभ होता है, तो इसमें लक्ष्मी नाउन है, तो ये हो गया एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड को सेड ही लिखते हैं, और यहाँ अगर सेड टू होता और आगे कोई ऑब्जेक्ट होता तो टोल्ड हो जाता, इसलिए यहाँ पर सेड को सेड ही लिख देते हैं। तो इसके बाद टेंस बदलते हैं, ये जो है तो आज हो जाए, आज वियर में बदलते हैं इसको कर्तानुसार। तो ये हो गया डायरेक्ट। क्या लिखा है, महेश सेड कामा लक्ष्मी इज गोइंग टू आगरा। महेश ने कहा लक्ष्मी आगरा जा रही है, तो इनडायरेक्ट हो गया, यानी अप्रत्यक्ष है। महेश ने कहा कि लक्ष्मी आगरा जा रही थी, यानी महेश का महेश लिख लिए और सेड को सेड यहाँ लिख लिए और दैट नामक कंजक्शन से दोनों वाक्यों को जोड़ दिए। लक्ष्मी नाउन है, इसको नाउन उतार लिए, और ये हो गया इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है तो ये बदल गया पास्ट कंटीन्यूअस में, तो इज का हो गया वाज, और गोइंग मुख्य क्रिया तो उसको उसी तरह लिख लिए, और टू आगरा ये भी उसी तरह उतार लिए। क्या हो गया, महेश सेड दैट लक्ष्मी वाज गोइंग टू आगरा। इस तरह से थर्ड नंबर देखते हैं। रेखा। रेखा से टू मी कामा यूनिट कामाज में गीता हैज डन द वर्क। रमेश ने मुझसे कहा गीता कार्य कर चुकी है। अब देखिए हमें पहला काम क्या करना, पहचानना है कौन सेंटेंस है, तो ये असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि यहाँ रिपोर्ट स्पीच आरंभ गीता से है, और टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं इस तरह से। इनडायरेक्ट रेखा को
यानी सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट को हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन वर्ब ही बदलता है। तो रेखा उतार ली यहाँ पर। और सेट टू क्या हो गया, टोल्ड। सेट टू को हम टोल्ड में बदलते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस का नियम है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू है तो इसको हम टोल्ड में बदलते हैं। तो ये हो गया रेखा टोल्ड, और मी ऑब्जेक्ट है, इसको हम उसी तरह लिखते हैं। और कामा इनवर्ट कामा इसको हटाकर दैट नामक कंजक्शन से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्ट स्पीच को जोड़ देते हैं। दैट नामक कंजक्शन से जोड़ दिए और गीता को ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख लिए। और हैज यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। तो हैज का पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हैड, और डन तो थर्ड फॉर्म ही है, इसको इस तरह से डन यहाँ लिख लिए, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, इसको ऑब्जेक्ट हो गया वर्क। ये हो गया रेखा टोल्ड मी दैट गीता हैड डन द वर्क। रेखा ने मुझसे कही कि गीता काम कर चुकी थी। अगला है फोर्थ नंबर, मीरा सेट टू शीला, कामा इंड कामा में बिन्नी हैज स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसका हम डायरेक्ट जब बनाएंगे तो मीरा को मीरा लिखिए, और सेट टू क्या होता है टोल्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है शीला। शीला को जो कहते हम यहाँ लिखते हैं। और काम एंड कामाज को हटा करके दैट्स नामक कंजक्शन से दोनों को जोड़ दिए। और बिन्नी नाउन है, इसको नाउन उसी तरह से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम टेंस बदलते हैं। यह है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदल जाता है। यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम इसको देखते हैं किस तरह से बनेगा। इनडायरेक्ट, मीरा को मीरा लिखे, सेट्टू का टोल्ड हुआ, शीला का शीला लिखे, दैट से इसको जोड़ दिए, बिन्नी को बिन्नी यहाँ लिखे, और हैज बीन बदल करके हो गया हैड बीन। और स्लीपिंग मुख्य क्रिया, तो स्लीपिंग का स्लीपिंग लिखा जाएगा, और फॉर 2 आवर्स उसी तरह से लिखा जाएगा। ये हो गया मीरा टोल्ड शीला दैट बिन्नी हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। मीरा ने शीला से कहा कि बिन्नी 2 घंटे से सो रही थी। अगला है 6 नंबर, इनडायरेक्ट। ही सेड डायरेक्ट स्पीच, ही सेड कामा इन कामाज में द हार्स डाइड इन द नाइट, द हार्स डाइड इन द नाइट, यानी उसने कहा घोड़ा रात में मर गया। इसकी इनडायरेक्ट देखिए क्या बनेगी। इसी बात को जब हम दूसरे से कहेंगे तो पास्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। जैसे देखिए ही उसी तरह लिख लिया, यहाँ सेड है, टू तो है नहीं कि सेड टू हो तो हम टोल्ड कर लें, तो सेड को जो कहते हो यहाँ सेड लिख लिए। और कामा इनवर्ट कामाज को हटाकर दैट नामक कंजक्शन से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। और द हार्स है नाउन, द हार्स को हार्स लिख लिए। अब डाइड, डाइड क्या है, द हार्स डाइड इन द नाइट, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसे पता चला कि पास्ट इंडिफिनिट हुआ, द हार्स डाइड इन द नाइट, यहाँ सहायक क्रिया तो है नहीं, और यहाँ पर डाइड मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा है। तो जिस रूप में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा हो तो हो जाता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो गया, तो इसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हाइड लगता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो ये हो गया ही सेड दैट द हार्स हैड डाइड इन द नाइट, उसने कहा कि घोड़ा रात में मर चुका था। 7वां नंबर देखते हैं, नंबर 7वां क्या है, सी सेड कामा इन्वर्टर कामाज में सीता वाज राइटिंग ए लेटर, वह बोली सीता एक पत्र लिख रही थी। यह है पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, रिपोर्ट स्पीच। तो हम इनडायरेक्ट बनाएं देखें किस तरह बनेगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच यानी सी को सी लिख लिए, सेट को जो का त्यों यहाँ पर लिखे, और कामेंट को आमाज को हटा करके इसको दोनों वाक्यों को हम दैट से जोड़ लेते हैं। सीता एक नाउन है, इसको हम उस तरह लिख लेते हैं। और वाज राइटिंग, यह है पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में।
तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड मीन्स है क्या लगता है, मुख्य मांझी लिखता है। तो ये हो गया सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर। पूरा हो गया सेंटेंस। शी सेड दैट सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर। सीता बोली कि वह बोली कि सीता एक पत्र लिख रही थी। इसी तरह से मोर आगे देखते हैं। डायरेक्ट महेश सेड कामा इन्वर्टर कामाज में दे हैड प्लेड हॉकी। दे हैड प्लेड हॉकी यानी महेश ने कहा वह क्रिकेट खेल चुके थे। तो ये हैड लगा है, यह है पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब हम इंडायर बनाएंगे तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जब इनडायरेक्ट बनाते हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं तो इनडायरेक्ट बनेगा। इनडायरेक्ट महेश सेड दैट दे हैड प्लेड हॉकी। महेश को महेश लिखे इस और सेड को सेड यहाँ लिखे और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिए और दे प्रोनाउन इसको हम उसी तरह यहाँ लिख लिए। और हैड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें कोई परिवर्तन तो होता नहीं है, तो इसको उसी तरह यहाँ लिखते हैं हैड प्लेड हॉकी। ये हो गया महेश सेड दैट दे हैड प्लेड हॉकी। महेश ने कहा कि वह हॉकी खेल चुके थे। इस तरह से हम अगला देखते हैं। डायरेक्ट विजय सेड टू कुमार यानी विजय ने कुमार से कहा सतीश विल नॉट गो देयर। सतीश वहाँ नहीं जाएगा। अब देखिए हम इसको जब इंडायर बनाएंगे तो पहला काम इसको हम पहचानते कौन सेंटेंस है, तो यह असर्टिव सेंटेंस क्योंकि सतीश से नाउन से आरंभ है, रिपोर्ट स्पीच है। और फिर आगे देखते हैं कि टेंस क्या है। टेंस से फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस है, सेंटेंस है। तो जब हम इंडायर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। विजय को विजय लिखे, सेट्टू का टोल्ड हुआ असर्टिव सेंटेंस में, कुमार को कुमार हुआ और कामा इन्वर्ट कामाज को हटाकर दैट नामक कंजक्शन से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्ट स्पीच को जोड़ दिए। और सतीश तो नाउन उसको उसी तरह लिखेंगे। और बिल का फ्यूचर टेंस में जब हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो वुड हो जाता है। तो बिल बदल के क्या हो गया वुड, यानी बिल चेंज इनटू वुड। और नॉट को उसी तरह लिखते हैं और गो भी उसी तरह लिखा जाएगा, देर का देर हो गया। तो हो गया विजय टोल्ड कुमार दैट सतीश वुड नॉट गो देयर। इतिहास अगला देखते हैं। डायरेक्ट आमिर सेड टू रहीम यानी आमिर ने रहीम से कहा रमेश शैल गो देयर। रमेश को वहाँ अवश्य जाना चाहिए। रमेश ये थर्ड पर्सन है तो इसलिए यहाँ पर शैल लगा है, तो शैल लगाने की वजह से ये हो गया अनिवार्यता है, अवश्य। अगर रमेश के साथ ही बिल होता तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो जाता, लेकिन जब सहक्रिया हम बदल देते हैं तो अवश्य या धमकी देना, बाध्यता, अनिवार्यता प्रकट करने लगता है। नहीं तो आई और बी के साथ से लगता है, लेकिन यहाँ रमेश थर्ड पर्सन इसके साथ ही बिल शैल लगा है तो यहाँ पर अवश्य कहा जाएगा। तो रमेश शैल गो देयर यानी रमेश वहाँ अवश्य जाएगा। तो इसकी इंडायरेक्ट बनेगी आमिर आमिर हो गया, सेट्टू का टोल्ड हो गया, रहीम का रहीम। इसको दैट नामक कंजक्शन से कामा इन्होंने कामा को हटाकर जोड़ देते हैं। रमेश का रमेश लिखे और शैल का यहाँ पर रमेश के नाते उड़ कर दिए, गो दियर। अगला देखते हैं नंबर डायरेक्ट गोपाल सेड सुरेश कुड गो दियर यानी यहाँ कुड का प्रयोग है। तो कुड भी जब हम इंडायरेक्ट बनाते हैं तो कुड का कुड ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी वुड शुड मस्ट कुड आट टू ये सब उसी में लिखा जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो इसका जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे इस तरह से बनेगा गोपाल सेड दैट यानी दैट से जोड़ दिए सुरेश कुड गो दियर यानी कुड का कुड ही लिखते हैं, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका हिंदी जान लीजिए। गोपाल सेड गोपाल ने कहा कि सुरेश वहाँ जा सकता था, यानी कैन का पास्ट टेंस कुड होता है यानी सकता था या सका ये अर्थ होता है। तो इसका इंडायरेक्ट बना गोपाल सेड दैट सुरेश कुड गो देयर। गोपाल ने कहा कि सुरेश वहाँ जा सकता था। इसी तरह से अगला हम देखते हैं
द टीचर सेड कामा इन्वर्टर कामाज में ही मस्ट वर्क हार्ड, अध्यापक ने कहा उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। इसमें भी मस्ट लिखा है, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मस्ट का मस्ट ही लिखते हैं, दैट से जोड़ दें और सेड है तो सेड को सेड ही रहने देते हैं। ये हो गया द टीचर सेड दैट ही मस्ट वर्क हार्ड, अध्यापक ने कहा कि वह उसे अवश्य कठिन परिश्रम करनी चाहिए। नंबर अगला है डायरेक्ट। द ओल्ड मैन सेड अस, द ओल्ड मैन सेड टू अस, यानी वृद्ध आदमी ने हमसे कहा, कामा टू कामाज में गुड बॉयज आर टू वर्क हार्ड, अच्छे बच्चे कठिन परिश्रम, अच्छे बच्चों को कठिन परिश्रम करना चाहिए, अच्छे बच्चों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो इसमें भी आर्ट टू लिखा है, तो आर्ट टू को हम उसी तरह लिखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसका इंडायरेक्ट बनेगा द ओल्ड मैन सेड टू का क्या हो गया टोल्ड, अस को असी लिखते हैं और कामा इन्वर्ट कामाज को हटाकर दैट नामक कंजक्शन से दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। और गुड बॉयज यह नाउन है तो गुड बॉयज गुड बॉयज हो गया, आर टू वर्ब है तो इसको उसी तरह हम यहाँ पर आर टू लिख लेते हैं और हार्ड भी यहाँ पर उसी तरह लिखते हैं। तो ये हो गया द ओल्ड मैन टोल्ड अस दैट गुड बॉयज आर टू वर्क हार्ड। और हम कुछ आगे देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद क्या है? उपर्युक्त नियमों के अपवाद निम्नलिखित हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि यह क्रिया सामान्य सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ या आदत यानी हैबिचुअल एक्शन प्रकट कर रही हैं। जैसे यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी निम्नलिखित परिस्थितियों में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, हिस्टोरिकल इवेंट हो, ये सब हो तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी। जैसे डायरेक्ट द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, अध्यापक ने कहा पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी गोल है ही, यूनिवर्सल ट्रुथ सदा सत्य रहने वाली बात है। तो ये नहीं कि पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी गोल ठीक कह दिया जाए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ सदा सत्य रहने वाली बात है, इसको हम चेंज नहीं करते हैं टेंस। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। फिर से इसको देख लीजिए, डायरेक्ट द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो इसका इनडायरेक्ट बना द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, यानी टीचर को उसी तरह टीचर हम लिख लिए, यहाँ पर सेड को सेड लिख लिए और देन कामा इन कामा को हटाकर दैट से जोड़ दिए। इसको द अर्थ है नाउन है, इसको हम उसी तरह से लिखे। और इज है वर्ब, तो इज का आवाज नहीं लिखेंगे क्योंकि है यूनिवर्सल ट्रुथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है। इसको उसी तरह लिख लिए और राउंड राउंड लिखा जाएगा उसी तरह से। ये हो गया द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, अध्यापक ने कहा कि पृथ्वी गोल है। इस तरह से और एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट फादर सेड कामा यूनिट कामाज में डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, पिता ने कहा कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं। बार्क मीन्स भौंकना। तो इसका जब हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो डॉग्स बार्क यानी कुत्ते भौंकते हैं, ये है आदत, कुत्तों का आदत है भौंकना। तो एक हैबिचुअल फैक्ट है, इसलिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसको जो कहते लिखते हैं इसमें कोई टेंस वगैरह परिवर्तित नहीं होगा, इसको इसी तरह हम लिखते हैं। जैसे देख लिए फादर सेड, अब यहाँ सेड है पास्ट टेंस में,
तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन जब ये हैबिचुअल फैक्ट है, हैबिचुअल एक्शन है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा फादर सेड और दैट से जोड़ लेते हैं दोनों वाक्यों को, तो ये हो गया फादर सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। पिता ने कहा कि कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं। तो इसी के साथ आज बस इतना ही, और आगे हम डाइन डाल के बारे में अगले पार्ट में कुछ अध्ययन करेंगे। इसी के साथ हम लोग, यदि आपको यह पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।